और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों ने एक बार फिर न्यूज 18 पर भरोसा जताया है। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया बना है। न्यूज 18 पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन से कॉलोनियां पानी में डूबी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको बारिश से बेहाल जम्मू कश्मीर की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ, राजौरी, पुंछ, रामबन और गांदरबल में पानी के प्रहार ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। कहीं बस पानी में फंस गई तो कहीं भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। पुंछ में तो पीओके की तरफ जाने वाला पुल ही बह गया तो रामबन में जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सड़क पर सैलाब आ जाने की वजह से श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जल प्रहार लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में और इसी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जम्मू के उदयवाला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल की दीवार का हिस्सा पानी में गिर गया। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसका सीधा असर निचले इलाकों पर पड़ा है। ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। पूरा स्कूल पानी में डूब चुका है। गनीमत ये रही कि स्कूल में जब दीवार गिरी तो एहतियातन स्कूल को पहले ही खाली करा लिया गया था। उदयवाला का इलाका इस वक्त पूरा पानी में डूबा हुआ है। लोगों की जान आफत में है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी पानी के सैलाब में एक स्कूल पूरी तरीके से गिरता हुआ भरभरा कर जमींदोज होता हुआ नजर आया। हालांकि गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। बच्चों को निकाल लिया गया था, स्कूल को खाली करा लिया गया था। इसके साथ ही वो पुल भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस बारिश के पानी में बहता हुआ नजर आया। चारों तरफ यही मंजर, चारों तरफ यही हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि प्रशासन और सरकार लाख दावे कर रही है कि इस मॉनसून की बारिश से जो भी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है उसका हमने जमीनी तौर पर एहतियातन तौर पर कदम उठाए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब ये रौद्र रूप बारिश का। और जम्मू कश्मीर से भी सैलाब की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। रामबन, पुंछ और कठुआ जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। लहरों की तेज रफ्तार, तूफानी बारिश की खौफनाक धार, 33 सेकंड में सब तबाह। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। अचानक आई बाढ़ ने यहां एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया है। हाहाकार मचाती लहरों ने महज 33 सेकंड के भीतर भारी भारी पत्थरों और पेड़ों को उखाड़ फेंका। किसी बुलेट ट्रेन सी भागती इन लहरों के आगे जो आया वो ध्वस्त हो गया। पुंछ जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इसी रास्ते से कभी पीओके के लिए बस जाती थी, लेकिन लहरों की रफ्तार के आगे पुल की सांसें जवाब दे गई। लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वो दरिया के किनारे हरगिज न जाएं, क्योंकि अखनूर में चिनाब का पानी 30 फीट तक पहुंच गया है, जबकि खतरे का स्तर 35 फीट बताया जा रहा है। यानी कभी भी चिनाब की लहरें लोगों के लिए भारी मुसीबत ला सकती हैं।
उधर पुंछ से ही आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहां प्रशासन को खबर लगी थी कि 4 लोग अचानक आई बाढ़ की वजह से फंस गए हैं, जिसके बाद रात में ही एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाए। हाल ये है कि इस भयावह तस्वीर को देखने के लिए नदी के ऊपर बने पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर गांदरबल की है, जहां जमीन धंसने की वजह से पानी के साथ मलबा बहकर हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे बंद करना पड़ा। अब हाईवे पर जैम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि बीआरओ हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुट गया है। ऐसे में जल्द ही रास्ता खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जहां भी तस्वीर नजर आपकी जाएगी वहां से विनाश लीला की तस्वीरें ही निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त अखनूर से, जम्मू कश्मीर के अखनूर से पवन शर्मा लाइव हमारे साथ मौजूद है। पवन, अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर क्या कुछ जमीनी तौर पर इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, बारिश लगातार पहाड़ों के ऊपर जारी है। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया हुआ है और अखनूर दरिया चिनाब पर आप इस समय देख सकते हैं देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर दरिया चिनाब की उफनती हुई तस्वीरें, किस तरह से ये उफान पर है। दरिया चिनाब खतरे के निशान को पार कर चुका है और ये जिया पोता घाट है, जहाँ पर ये मंदिर आप देखें तो ये मंदिर पानी के अंदर आधे से ज़्यादा आ चुका है। मंदिर के भीतर जो है वो पानी चला गया है। ये ऐतिहासिक जिया पोता घाट है, जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी का उनको यहाँ पर गद्दी सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर की राजतिलक उनका इस घाट के ऊपर हुआ था। ये ऐतिहासिक घाट है और इस तरफ आप देखें दरिया चिनाब किस तरह से पूरे उफान पर है और जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें जहाँ पर तैनात की गई हैं। ये आप देखें जी एसडीआरएफ की टीम जहाँ पर है। बताइए आप लोग कितने यहाँ पर हैं और किस तरह की तैयारी आपकी है? सर, अभी हमें सुबह मैसेज आया था कि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी चिनाब नदी में बढ़ गया है और वो अपने खतरे निशान से काफ़ी ऊपर चल रही है। तो उसी मद्देनज़र हमारे हेडक्वार्टर ने हमें यहाँ पे सुबह रिपोर्ट किया था, हमारी नफरी को एक टीम जो हम बोले जाएंगे। तो हमारा जो ये काम जो यहाँ पे रहेगा कि लोगों को हमने यहाँ पे इवैक्यूएट करना है। जो भी हम नीचे एरिया में, जैसे हमारा नीचे मेरा एरिया है, हमारा जोड़ी है, अभी हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं ताकि अगर वहाँ पे लोग कुछ फंसे हैं या लोग कोई पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वहाँ से बाहर निकाल सकें ताकि हम उनकी जानो माल को बचाने में अपनी रोल प्ले कर सकें। सर, तो बिल्कुल ये टीम वहाँ पर है, लेकिन इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये दरिया के साथ साथ ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। रस्सी लगा दी गई है कि लोग दूर रहेंगे, दरिया के पास नहीं आएंगे। एक अलर्ट जारी किया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहाँ पर हैं, एसएसबी के, ये यहाँ पर किसी को भी इस रस्सियों के आगे नहीं आने जाने दे रहे, क्योंकि दरिया के पास लोगों का पहुँचना मना है। हाई अलर्ट यहाँ पर किया गया है। हालांकि जो अलर्ट है वो खतरे के निशान से ऊपर है। उसके बाद अगर ज़्यादा पानी बढ़ता है तो इवैक्यूएशन का अलर्ट जारी किया जाएगा और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरे दरिया के किनारे एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लेकिन पवन, ये बताइए, क्योंकि जानकारी जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे वो बता रहे थे कि निचले इलाके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, तो लगभग कितने लोगों की संख्या वहां पर मौजूद है? किस तरीके से लोग फंस रहे हैं वहां पर? देखिए, वहां पर 50 से 60 गांव हैं जो दरिया चिनाब के किनारे सटे हुए हैं। अभी तक इवैक्यूएशन का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अभी खतरे के निशान से ऊपर पानी जा रहा है। अगर पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो लोगों को अलर्ट तो कर दिया गया है कि वो तैयार रहें, उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है, क्योंकि दरिया के साथ साथ जितने भी घर हैं लोगों के, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें पहुँची हुई थी और सुबह उनको बताकर आई हैं कि अगर जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर अलर्ट साउंड किया जाएगा, हूटर से लोगों को बताया जाएगा और फिर उसके बाद इवैक्यूएशन शुरू होगा। जब पानी खतरे के निशान से ऊपर के बाद बिल्कुल डेंजर लेवल पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो इवैक्यूएशन का एक यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है। अभी तक इवैक्यूएशन का अलर्ट नहीं किया है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। टीमें अपनी तैनात की हैं दरिया चिनाब के दोनों तरफ की ओर और लोगों से कहा जा रहा है कि वो दरिया चिनाब के पास ना तो मवेशियों को लेकर आएं और ना ही खुद वहां पर पहुंचे, क्योंकि पानी कभी भी ज़्यादा आ सकता है और लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि दरिया चिनाब का दायरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो सामने दिखाएंगे, उन पेड़ों के पास पानी पहुँच चुका है। पहले इतना दायरा इसका नहीं होता था, काफ़ी सिमटा हुआ दरिया था, लेकिन आज पानी ज़्यादा आने के कारण बहुत ज़्यादा पानी जो है दरिया तक पहुंच चुका है। और इसी तरह की तस्वीरें पूरे जम्मू प्रांत की हैं, चाहे पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, इन सभी इलाकों में
पानी बहुत ज़्यादा है। नदी नालों में कई जगह पर पुल बहे हैं। जम्मू में एक स्कूल की इमारत के भीतर पानी आ गया था, वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, टीचर स्टाफ को रेस्क्यू किया गया। पुंछ में जो LOC तक जाने वाला मेन रास्ता था, वहाँ पर पुल का एक हिस्सा ही पूरा बह गया है, रास्ता टोटली बंद हो चुका है। रजौरी में नाले जो हैं वो तूफान पर हैं। रामबन में रास्ता बंद था, जो अभी तक वहाँ पूरी लैंडस्लाइड को हटाया जा रहा है। बनिहाल में लैंडस्लाइड हुआ है। तो बारिश की, बाढ़ की अगर जो स्थिति है, उससे जम्मू कश्मीर के अंदर आफत जरूर आई है। लोगों के लिए मुसीबतें ज़रूर बनी हैं, और ख़ास करके जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर कहीं गांव के भीतर दरिया का पानी आता है तो पहले लोग भी मोबाइल से सूचित करें उन नंबरों पे। लेकिन जो विभाग की टीमें हैं, फ्लड कंट्रोल विभाग की टीमें, SDRF की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें, इनको दूर दराज के इलाकों में वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएशन के लिए स्टैंड बाई पे रखा गया है। टीमें जो हैं वो दरिया चिनाब के किनारे वहाँ पर पहुँची हुई हैं, और सभी लोग यहाँ पर तैयार हैं कि अगर इवैक्यूएशन अलर्ट आता है तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से ये लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं। देश के सबसे नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरीके से नदी का जो बहाव है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, और ऐसे में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सैलाब की दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें सामने आई है। कुल्लू में निचले इलाके में अचानक सैलाब आ जाने से हड़कंप मच गया। पानी की तेज बहाव के बीच जो कुछ भी आया, सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश और अचानक आए सैलाब में करीब 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से सैलाब को आता देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ आने की वजह से सुबह करीब 5 बजे लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई और सुरक्षित स्थान पर चले गए। भारी बारिश के बाद बार बार पहाड़ दरकने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई गांवों को खाली करा लिया है। ये 2 तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पहाड़ से लगातार ये सैलाब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पत्थरों की बारिश होती हुई नजर आ रही है, और इसी डर की वजह से लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को पहुंचा दिया है। और मकानों को सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त होता हुआ भूस्खलन की वजह से नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तो बहाव में नदी पर बना अस्थायी पुल पूरी तरीके से बह गया। भारी बारिश के बाद से ही जम्मू कश्मीर में नदी और नाले उफान पर है, जिसके प्रचंड वेग के आगे लकड़ी का पुल टिक नहीं पाया और देखते ही देखते बह गया। पुल के बहने की वजह से लोगों के लिए नदी को पार करने का संकट खड़ा हो गया है। उफनती नदी को पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर लकड़ी की बल्लियों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पानी के प्रचंड वेग को ये पुल झेल नहीं पाया और लहरों के सामने इसने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। देखिए लकड़ी का पुल जो कि पूरी तरीके से पानी के इस तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। बहाव इतना ज्यादा था कि पिछले कई सालों से बना हुआ ये लकड़ी का पुल बहुत ही आसानी से बह गया। हालांकि ये गनीमत रही कि जब ये पुल बहा, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त इस पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। एहतियातन इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं। नदियां उफान पर आ चुकी है और कई राज्यों में तो लोगों के घरों में पानी डेरा डाल चुका है। आसमान से बरस रही आफत हादसों की वजह भी बन चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में एक बस पानी में फंस गई तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्कूल में पानी भरने की वजह से कुर्सियां लगाकर बच्चे जलभराव को पार करते हुए दिखाई दिए। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भारी बारिश से सड़कें लबालब है, तो मध्य प्रदेश के हरदा में तो सड़कों से लेकर पुलिया तक सैलाब में गायब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ये 5 तस्वीर आप देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हर जगह इसी तरीके से सैलाब जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कोने कोने में पानी की ये तस्वीरें। और राजस्थान के जोधपुर में आपको बता दें कि बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। सेना बाढ़ से घिरे लोगों की मदद में तो जुटी है, लेकिन बार बार बारिश होने से मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। रूपनगर जैसे इलाकों में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां रेस्क्यू टीम को लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जोधपुर में लहरों का ये शोर सैलाब के कहर की बानगी है।
3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने निचले इलाकों के सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इन तस्वीरों को ही देखिए, ये जोधपुर का न्यू रूपनगर इलाका है, जहां सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव को सड़क पर उतार दिया गया है। जोधपुर में लोगों की परेशानियां पानी की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर घर इस वक्त पानी के अंदर डूबे हैं। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर भी डूबे हुए हैं। इस वक्त जो आर्मी पहुंची है, सेना पहुंची है और रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है। जो लोग यहाँ से काफ़ी लोग पहले खाली हो चुके हैं, लेकिन बाकी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पानी का जो आप देख सकते हैं कि लेवल है वो लगातार ज़्यादा है। लोगों की ज़रूरतों का सारा सामान खत्म हो चुका है, लिहाजा नाव के सहारे ही इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। का सामान खत्म हो गया है तो आर्मी वालों की मदद से उस पार जाके और खाने पीने का सामान, दूध, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो लेके आ रहे हैं, ताकि 2-3 दिन जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होता तब तक गुजारा हो जाए घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि इलाके से पानी निकालने के लिए पंप नहीं लगाए गए, लेकिन बार बार हो रही बारिश की वजह से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इलाके के लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। जोधपुर के न्यू रूपनगर के अंदर हैं और यहाँ पर 3 दिन से पानी भरा हुआ है। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना यहाँ पर पहुंची है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को यहाँ पर मदद की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर की कई कॉलोनियों के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये आप सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। क्या करें सर, 10 दिन से 5-4 दिन डूबे हुए हैं, पानी बहुत हम बाहर निकल रहे हैं। आज 4 दिन से बाहर अभी निकल रहे हैं और बहुत हाल खराब है। जोधपुर के न्यू रूपनगर का सीन है ये। आज मिलिट्री आई है, 4 दिन से पानी भरा पड़ा है। 4.5 फुट 5 फुट पानी बाहर घर के फंसा हुआ है। गाड़ियाँ फंसी हुई थी हमारी, हमने गाड़ियाँ बाहर निकाली है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो अभी तक नहीं निकल पाई हैं, कम से कम 10-15 गाड़ियाँ ऐसी है और पटाशुदा कॉलोनियाँ हैं, जबकि प्रशासन को व्यवस्था करनी थी। हम इस बाबत पहले भी शिकायत कर चुके हैं बार बार मुख्यमंत्री महोदय जी को। कॉलोनियों के बीच में से लोगों को रेस्क्यू करना, यहाँ पर मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा। इस बीच में पंप भी लगाए गए, पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी निकालने की कोशिश इसलिए कामयाब नहीं हो पा रही है कि फिर बारिश हो रही है और पानी का लेवल फिर बढ़ जाता है। कुदरत के इस आफत के आगे लोगों की बेबसी साफ देखी जा सकती है। लोगों को इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द सैलाब का ये पानी कम हो और लोग अपने घरों को दोबारा लौट सकें। और जोधपुर से भवानी सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी कि किस तरीके से 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। मिलिट्री को वहां पर तैनात कर दिया गया है। भवानी, अपडेट जरा बताइए, तस्वीरों के साथ की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? क्या पानी की निकासी का कोई इंतजाम वहां पर किया गया? देखिए रितिका, जोधपुर के अंदर बाढ़, सैलाब और लोगों के दर्द और परेशानी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले 2 दिन से दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे। देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर हर खबर दिखाई जा रही है। और अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जोधपुर का खरबूजा बावड़ी का इलाका है। हमने पहले रूपनगर की तस्वीरें बताई थी। खरबूजा बावड़ी जोधपुर का सूरसागर का बड़ा इलाका है। एक तस्वीर हम कैमरे के जरिए दिखाएंगे, उससे आप अंदाजा लगाइए कि सैलाब कितना बड़ा है, लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। मेरे पीछे जहां आप नजर दौड़ाएंगे, हमारे सामने काफी मुश्किल हो रहा, हिम्मत नहीं आ रही। हम जाना चाहते थे, लोगों ने मना कर दिया है कि इससे आगे पानी बहुत ज्यादा है, आगे न जाएं, खतरा ज्यादा है। यहाँ पर रास्ते हैं, बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए गए पुलिस ने। केवल मीडिया और यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पर आ जा पा रहे हैं। ये तस्वीर से सामने एक ट्रक खड़ा नजर आ रहा है। वो ट्रक इसलिए है कि लोग यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। मजबूरी ये कि आखिर करे क्या, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर सामने की तरफ देखिए कि जहां देखेंगे सामने देखिए कि बैरिकेड से पुलिस के वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं और लोगों के सामने मुश्किल हो रहा है। एक देखिए कि एक तस्वीर कोशिश करूंगा कैमरा पर्सन आपको बताएं कि कहां से लोग यहां से लेकर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि देखिए कि सिलेंडर किस पे ला रहे हैं, किस पे बैठा कर आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं आप। ये देखिए कि एक नाव जुगाड़ बनाया गया। ये जुगाड़ किसका है? सिलेंडर का जुगाड़ बनाया। किस पे बैठकर लोग आ रहे हैं? ये किस पे आपने नाव बनाई? क्या ये क्या है? ये पानी कितना पीछे पीछे पानी ज्यादा है। देखिए पानी ज्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पर
क्या कोई प्रशासन की ओर से नाव नहीं आई है यहाँ पर अभी तक? बोट कोई देखने के लिए नहीं आया है, अभी तक कोई पहुंचे नहीं। उसकी तस्वीर वानगी देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि लोगों की मदद की जा रही है। मदद किस तरीके से करें? सिलेंडर पे थोड़े से इधर आइए, आप आगे आइए। देखिए ये तस्वीरें हम देश को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि जोधपुर में आखिर हो क्या रहा। लोगों की मजबूरी, लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। परेशानी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू होना चाहिए था प्रॉपर तरीके से। रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। वो जोधपुर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, जहां की तस्वीरें हैं कि 2 पट्टे लगाकर सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर बैठकर किस तरीके से आ रहे। कितने लोग थे परिवार में? कितने लोग बाहर निकले अभी तक? अभी तक 3 घर खाली हो चुके हैं, अभी बाकी 5 घर और खाली होने के कगार पर है। सब लोगों ने अपने पलायन कर चुके हैं, कोई कहीं किराए पे रह रहा है, कोई किसी के घर के छत के ऊपर रहने के लिए बाध्य हो गया है। देखिए रितिका, इसीलिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया कल से ये तस्वीरें बता रहा है कि जोधपुर में आखिर हो क्या रहा है। न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये वो तस्वीर, वो इलाका है जहां पर अभी तक प्रशासन की कोई टीम, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया वहां पर पहुंचा है। लोगों के दर्द को आप तक पहुंचाता हुआ और सटीक और सच्ची खबरें जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाता है, उसी वजह से एक बार फिर से दर्शकों ने अपना भरोसा, अपना प्यार न्यूज 18 इंडिया को दिया और आज न्यूज 18 इंडिया देश का सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल बन चुका है। और जल प्रहार से जुड़ी हुई, न केवल जल प्रहार से जुड़ी हुई, हर एक मुद्दे पर महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी रहती है। ग्राउंड जीरो से हर एक बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमले का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग से जुड़ा है आरोपी दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएफ हमले का मुख्य आरोपी है दीपक, जिसके सीधे तौर पर तार जो है लॉरेंस गैंग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है दीपक। पुलिस और इंटेलिजेंस टीम अब जांच करती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। मोहाली आरपीएफ को लेकर आतंकी हमले में ये पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस हमले का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 18 के सहयोगी आनंद तिवारी के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहाली आरपीएफ आतंकी हमले में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। हमले का लॉरेंस गैंग से सीधे तौर पर कनेक्शन सामने आया है। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी जांच में ये बड़ा पर्दाफाश लॉरेंस गैंग से जुड़ा है आरोपी दीपक, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। आरपीजी हमले का मुख्य आरोपी है दीपक, जिसको लेकर अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम जांच कर रही है, उसी जांच में ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहाली आरपीएफ आतंकी हमले में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस हमले का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से निकलकर सामने आया है। मोहाली आरपीजी आतंकी हमले में ये बड़ा पर्दाफाश और दीपक, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे हमले का था, उसके तार जो है सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक जो कि हरियाणा का रहने वाला है और अब जब लगातार जांच आगे बढ़ती हुई इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, तो फिर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से दीपक जो है लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और मोहाली आरपीजी आतंकी हमले में ये बड़ा पर्दाफाश यहां पर किया गया है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। कर्नाटक के एक सुदूर गांव में जहां की आग पहुंची है दूसरे राज्यों तक, यानी गर्मी से हत्या की जाती है और उसके बाद कर्नाटका से जो युवाओं का गुस्सा, जो लोगों की नाराजगी और जो परिवार का गम देखने को मिलता है, वो इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ा देता है कि आज सुबह से जब मैं यहाँ पे पीड़ित के परिवार के पास हूँ, तो वहाँ पे सुबह से ही सिलसिला है। येदियुरप्पा के बेटे आ चुके हैं, डीजीपी आ चुके हैं और इस वक्त मैं ऐसे जगह पे हूँ जो बमुश्किल मैं तस्वीरें आप तक पहुँचाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि लोग समझ सके कि बेरहमी से हत्या करने के बाद कितने मुश्किल के साथ परिवार ने आज जाकर
चिता को आग लगाई है। और ये कर्नाटका का रिचुअल्स है कि घर के ठीक बगल में ही समाधि दिया जाता है, जलाया जाता है, हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया जाता है। तो वो तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। ठीक बगल में ही उनका घर है, जो कि बहुत वीवीआईपी मूवमेंट है, तो यहाँ जैमर की स्थिति है, बहुत ज्यादा मैं मूव नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे ये गाड़ियों की लंबी कतार है, यानी सभी पहुंच रहे हैं और परिवार को ढाढ़स बता रहे हैं। बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। ये तस्वीरें हमने बीते 2 दिनों में अपने दर्शकों को दिखाई है कि कैसे लोग सड़कों पर उतर गए और कहा कि अगर इस तरीके से किसी की जान ली जाएगी, अगर इस तरीके से बेरहमी से किसी को मारा जाएगा तो ये ठीक नहीं है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। और यही वजह है कि अब जो खबर निकलकर सामने आई है कुछ कि सीएम यहाँ पे बसवराज बॉम्बई जो है वो पहुंचने वाले हैं और वो पहुंचकर भी परिवार को ढाढ़स बधाएंगे। लोग तुलना कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कर्नाटका के कि इसकी तुलना उदयपुर से, अमरावती से, लेकिन उदयपुर और अमरावती से भी ज्यादा गुस्सा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस मामले में ये है, और ये चिता को आग भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की जो टीम है वो बहुत अलर्ट है। जहां पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यानी जहां पे हत्या की गई, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आनन फानन में गिरफ्तारियों का सिलसिला। एडीजीपी जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे पूरे राव लश्कर के साथ, तो उन्होंने भी परिवार को यही यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। जब सीएम भी पहुंचेंगे तो यही ढाढ़स बधाएंगे। और जाहिर सी बात है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और ये थे, इनकी पहचान यही है, तो इस लिहाज से और भी ज्यादा नाराजगी है। और लोग भी सवाल, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आप पे इतना भरोसा किया है, आपकी यहाँ पे सरकार है, तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों? In Bellary murder case, we have arrested 2 persons, one by name Zakir and one by name Shafiq. Both have been arrested, and it's a preliminary stage of investigation. They'll be produced before magistrate today, and we are conducting further investigation. वो प्रवीण का घर है, लेकिन यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ उनकी दुकान और दुकान के बाहर हत्या कर दी गई। मेरे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, किन किन लोगों ने अंजाम दिया और किस तरीके से इस घटना को आगे बढ़ाया लोगों ने, क्या साजिश थी मन में। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की जिस जगह हत्या की गई थी उस जगह न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। बेल्लारी, पुत्तूर के बेल्लारी में हमारी मौजूदगी और पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये दरअसल प्रवीण नेतारू की ही शॉप थी। मंगलवार रात को यहीं पर प्रवीण नेतारू पर हमला किया गया और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से प्रवीण नेतारू भागते हैं और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से भागते भागते ठीक इस जगह पर जो हत्यारे थे उन्होंने प्रवीण नेतारू को और यहाँ पर ब्रूटल हमला किया। इसी जगह पर अब जहाँ मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पर अटैक किया। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ ये मिट्टी डाली गई है, क्राइम स्पॉट है, यहीं पर उन पर ब्रूटल अटैक किया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बेल्लारी जगह है और बेल्लारी से करीब 2 किलोमीटर दूर ही प्रवीण नेतारू का गांव है। नेतारू में जहां वो जाने वाले थे और उससे पहले ही प्रवीण नेतारू की यहां पर हत्या कर दी जाती है। मंगलवार रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि इस जो हत्यारे थे आप देखेंगे वहां पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आसपास वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और ये पूरा जो आप देखेंगे मार्केट का इलाका है। यहाँ पर अभी भी जो कर्नाटक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ है। ये पूरा क्राइम सीन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो आला अधिकारी हैं इस इलाके में यहाँ आना जाना लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक आरोपी का नाम जाकिर है, दूसरे का नाम शफीक है जो कि बेल्लारी के ही रहने वाले हैं। ये हत्या इतनी ब्रूटल थी कि इस पूरे राज्य में न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश भर में ये मुद्दा उठ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि जो उनकी एक फेसबुक पोस्ट के बाद संभवतः उनकी हत्या की गई।
जावेद की इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस वक्त मैं प्रवीण के परिवार वालों, उनके नाते रिश्तेदार, उनके बेहद करीबी लोगों की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जो आप देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि परिवार को दिलासा दे सके कि इस पूरे ही मामले को लेकर हम सब आपके साथ हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से इन लोगों की नाराजगी सड़कों पर फूटी और उसके बाद जाकर सरकार भी सख्ती में आई। पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट हो चुका है। ये परिवार की जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, वो सभी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। दूसरी तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। देखिए वो अंदर कमरे की तस्वीर मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ। बहुत अंदर जाने की है मौजूद, वहाँ पे सब पहुँच रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये उन्हीं की तस्वीर है और फिलहाल परिवार के सभी सदस्य एकजुट हैं। और जो आसपास के लोग हैं, कुछ लोग कर्नाटका से भी यहाँ पे पहुंचे हुए, बेंगलुरु से, यानी बेंगलुरु से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और दिलासा दे रहे हैं। सुबह से ये तांता लगा हुआ है। मैं जब से पहुंची हूँ यहाँ पे तब से मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए ये गाड़ियों का काफिला, आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें इतनी बड़ी घटना अगर होती है तो कैसे पूरा प्रशासनिक अमला, जो पूरा सियासत करने वाले लोग हैं या जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी यहीं पहुंचने वाले हैं और ये एक एक करके लोग मिलकर परिवार से आ रहे हैं। और फिलहाल मैं जावेद का रुख करूंगी। ये तस्वीरें दिखानी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए या देश के किसी दूसरे राज्य में बैठे हुए लोग देखें कि प्रवीण को लेकर यहाँ भी गुस्सा है और सब जगह गुस्सा है। जावेद, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है, 3 की गिरफ्तारियां हो चुकी है। देखिए मेरी मौजूदगी बेल्लारी पुलिस स्टेशन में है। मैं आपको बता दूं रीमा, बेल्लारी पुलिस स्टेशन में ही जो 2 आरोपी हैं प्रवीण की हत्या के, शफीक और जाकिर, उनको रखा गया है। हमने उनकी तस्वीरें भी अभी रिकॉर्ड की हैं। उनको काले कपड़े से ढका हुआ है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले एक मेडिकल टीम अंदर जाते हुए नजर आई है। और देखिए ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये खुद मौके पर आला अधिकारी जो हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार, उनकी गाड़ी है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। तमाम आला अधिकारी इस पूरे हत्याकांड को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं क्योंकि इसके तार जिस जगह से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है वो बहुत गंभीर है। लिहाजा पूरी तरह से जो पुलिस है वो सक्रिय। देखिए यहाँ पर मूवमेंट हुई है। किसी भी टाइम जो 2 हत्या के आरोपी हैं शफीक और जाकिर, उनको निकाला जा सकता है। हम विजुअल में आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो कर्नाटक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। दोनों के जो हत्या आरोपी हैं वो इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आपको बता दें कि करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए यहाँ पर सर कुछ बताएंगे सर? एक रिएक्शन दे दें क्या? नहीं, हम सब कितना बार सर अभी सर एक रिएक्शन दे दें सर। ऑलरेडी वी हैव गिवन। What do we know about those who've been arrested so far? Pardon me? What do we know about those who've been arrested? We have got evidence against them, and the basis of evidence we have arrested them. सर मोटिव पता चला सर अभी? That we like motive means that we have this thing, but और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया बना है। न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। तो बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। जल भराव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना यहाँ पर पहुंची है। लगातार बीजेपी के सांसदों की तरफ से माफी की मांग की गई थी। खेल की बात करें तो और कई नाम सामने आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों बरकरार रखा है। हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल।